हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है अंडमान सीरीज़ का पार्ट 3 वीडियो जो कि है हैवलॉक टू नील आइलैंड। हैवलॉक से नील आइलैंड आपको कैसे जाना है, नील आइलैंड में आपको कितने दिन स्पेंड करने चाहिए, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए, किस टाइम पे उसको विज़िट करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं या फिर कौन कौन से ऐसे बीचेस हैं जो कि आप स्किप भी कर सकते हैं जहाँ पर जाना वर्थ नहीं है, कौन से बीचेस पे आपको सनसेट का व्यू अच्छा मिलेगा, कौन से बीचेस पे आपको सनराइज का व्यू अच्छा मिलेगा और चिल करने के लिए सबसे अच्छा बीच कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल चीकूज़ वर्ल्ड नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये तो है अंडमान सीरीज़ का पार्ट 3, लेकिन इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 भी मैंने डाल दिया है मेरे चैनल पर, आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए और वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे शेयर कर दूंगी। अब हमने अपनी शुरुआत की थी नील आइलैंड के लिए, जो कि हैवलॉक आइलैंड से स्टार्ट किया था। आपको पहले फेरी बुक करा लेनी है और फेरी आपको बहुत पहले से बुक करानी है, लास्ट मोमेंट पे रखेंगे तो आपको फेरी नहीं मिलेगी। तो हमने मैक्रोस पर्ल ही बुक कराई थी क्योंकि इससे पहले से हम लोग इसी में सारी बुकिंग करवा रहे थे और मैक्रोस पर्ल सबसे बेस्ट फेरी है और हाई स्पीड वाली है। तो ये अब बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, हमने दोपहर की 2 बजे वाली कराई थी। आप टाइमिंग्स अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो अब जाते हैं मैक्रोस पर्ल में। ये देखिए, अंदर से मैंने आपको पहले वीडियोस में भी दिखाया था, लेकिन मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ज़्यादा फुल नहीं होगी, आप आराम से कहीं भी सीट पे बैठ सकते हैं और यहाँ पे जो स्टाफ है वो आपको हेल्प भी करेंगे कहाँ पे आपको बैठना है, कहाँ पे आपकी सीट है। तो कोशिश करिएगा विंडो सीट लें ताकि आपको बाहर का सारा व्यू दिखे और आपको मज़ा आएगा। इस क्रूज़ में आपको पीछे साइड पे एक काउंटर भी मिलेगा जहाँ पर आप नॉर्मल टी, कॉफ़ी या फिर स्नैक्स हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप विंडो सीट लेंगे तो आपको प्रॉपर व्यू मिलेगा। बाहर बहुत सुंदर लगता है। और जब मैं पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जा रही थी तो मॉर्निंग का टाइम था, तो विंडो से सनराइज का जो व्यू था वो बहुत खूबसूरत था। खैर, बात करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं नील आइलैंड। हैवलॉक से नील आइलैंड जाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जैसे ही आप जेटी पे पहुंचेंगे, आप देख सकते हैं सामने से रिक्शा आ रहे हैं, क्योंकि आपको जेटी से बाहर निकलने में थोड़ा आप कह सकते हैं 500 मीटर का डिस्टेंस है। तो अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ये रिक्शा ले सकते हैं। 50 रुपये लेते हैं, 50 रुपये में आपका लगेज आप बाहर पहुंचा देंगे ये लोग। तो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा लगेज नहीं था तो मैंने तो नहीं लिया था। अगर आपकी नीड है तो आप ले सकते हैं। अब जैसे ही आप पहुंचेंगे वहां से आपको बाहर निकलना है। बाहर अगर आपने टैक्सीज बुक करके रखी हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको ऑन द स्पॉट भी मिल जाता है। और एक और चीज़, नील आइलैंड में आपका जियो का नेटवर्क नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एयरटेल ही आएगा। और हैवलॉक में आपका जियो चलेगा, पोर्ट ब्लेयर में भी आपका जियो चलेगा, लेकिन अगर आप नील आइलैंड में जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही सिम काम करेगा, जो कि है एयरटेल का। अब हमने कैब पहले से बुक कर रखी थी, सीधे जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट में। रिजॉर्ट भी हमने पहले से बुक करके रखा था, इसका नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत अच्छा रिजॉर्ट था, फुल ऑफ ग्रीनरी था। यहाँ पर जाने के बाद हम लोग सीधे निकल पड़े थे लक्ष्मणपुर बीच पे, जो कि है सनसेट पॉइंट, सनसेट देखने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है, नील आइलैंड ज़्यादा बड़ा नहीं है, नील आइलैंड बहुत छोटा है। आप चाहें तो टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, आप चाहें तो जितने दिन का आपका स्टे है उतने दिन के लिए आप एक स्कूटी भी बुक कर लें। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप कपल हैं या फिर आप 2-3 लोग ही हैं तो आप 1-2 स्कूटी बुक कर लें, उससे आपको ज़्यादा सही रहेगा, आपको सस्ता भी पड़ेगा। अब हम लोग सीधे जा रहे हैं सनसेट देखने के लिए। ये देखिए, इस बीच पे आप आएंगे, आपको खास बात ये लगेगी कि पानी एकदम क्लियर है। ये देखिए, एकदम आपको आर पार सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा। और स्पेशली यहाँ के जो पेड़ हैं, टीवी में तो मैंने ऐसे पेड़ श्रीलंका के देखे थे, पर यहाँ आके आपको लगेगा सच में आप एक अलग दुनिया में आ गए, क्योंकि यहाँ के जो पेड़ हैं वो बहुत ही अलग हैं।
आपको मैं दिखाती भी हूँ। और खैर काफ़ी ज़्यादा चल के आई मैं उधर से। यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा है, क्यों? क्योंकि सनसेट होने वाला है और सब लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं सनसेट पॉइंट का। तो ये देखिए सनसेट हो रहा है, फिर से किस्मत खराब है कि बादल आ गए हैं। इसी तरह राधानगर बीच में जब सनसेट देखने गए थे तो बादल आ गए थे। खैर कोई बात नहीं, यहाँ का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, शाम को बहुत प्यारा लग रहा था। आप अगर बच्चे के साथ गए हैं तो बैठिए वहाँ पर, एंजॉय करिए, फोटोग्राफी करिए। ये देखिए मैं पेड़ की बात कर रही थी, पेड़ कितने खूबसूरत हैं, ये अलग ही वाइब्स देंगे आपको, अलग ही टाइप के, और आपको लगेगा आप अलग कंट्री में ही आ गए हैं। यहाँ के जो पेड़ हैं वो स्पेशली आपको फील कराएंगे कि आप अलग कंट्री में आए हैं, इंडिया से दूर कहीं पे आप गए हैं। क्योंकि इंडिया में आपको ऐसे पेड़, अगर आप मेन लैंड की बात करें तो मैंने तो अभी तक नहीं देखे हैं, बहुत सारे बीचेस में गई हूँ पर ऐसे पेड़ नहीं देखे हैं। खैर अब सनसेट तो हो गया है, थोड़ा बहुत बीच पे मस्ती कर लें। मेरा बच्चा मस्ती करने में लगा है, इसको तो रेत खाने में बहुत मज़ा आ रही थी। तो खैर हम लोगों ने थोड़ी बहुत फोटोग्राफी की, फोटोग्राफी करने के बाद यहाँ से सीधे निकल गए पीछे साइड में। खैर हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए, क्योंकि अगर थोड़ा देर से निकलते तो बहुत भीड़ हो जाती, इसीलिए हम लोगों ने पहले ही जाना शुरू कर दिया था। ये देखिए है लक्ष्मणपुर बीच सनसेट पॉइंट। लक्ष्मणपुर बीच 1 जो है वो है सनसेट पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी तक जो मैं दिखा रही थी वो लक्ष्मणपुर बीच 1 है। लक्ष्मणपुर बीच 2 मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ से अंदर अंदर एक रास्ता है, 2 रास्ते हैं यहाँ पर आने के लिए। तो जिस रास्ते से आए थे वो उधर से आने का है और इधर से जाने का है। यहाँ पर लाइट नहीं है, सब जो भी शॉप है उन्होंने अपना बैटरी वाला लाइट रखा हुआ है। तो मैंने कोशिश यही की थी कि जल्दी से जल्दी करके यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जाते वक्त भी रास्ता वो पूरा घने जंगल से है, यहाँ पर आपको बिल्कुल लाइट नहीं मिलेगी। और बीच पे अगर आपको शॉपिंग करनी है तो ये शॉपिंग मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि आपको हर बीच पे मिलेगी, और जो सामान है वो भी लगभग सेम मिलेगा, प्राइस में भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 10-20 रुपए ऊपर नीचे होगा और कुछ नहीं है। अब वहाँ से घूमने के बाद हम लोग वापस आ गए थे। अब अगले दिन की जो शुरुआत की थी वो की थी हम लोगों ने 10 बजे। आ रहे हैं अब लक्ष्मणपुर बीच 2। लक्ष्मणपुर बीच 1 आपको मैंने दिखा दिया जो कि सनसेट पॉइंट था। अब ये है लक्ष्मणपुर बीच 1। यहाँ पर आपको शॉपिंग करने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, खाने पीने के लिए थोड़े बहुत मैगी के स्टॉल्स, चाय के स्टॉल और नारियल पानी वगैरह मिल जाएगा, पर वो ज्वेलरी शॉपिंग करने के लिए वो नहीं मिलेगा। ये है बीच। अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर तो सीधे पत्थर पत्थर ही दिख रहा है। ये इस टाइम लो वाटर हुआ है तो पानी पीछे चला गया है। अब आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा एक ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पर बहुत अच्छी फोटोग्राफी होती है, तो वो आपको इसके ऊपर से होकर जाना है जो कि पीछे साइड में होगा। तो अब हम यहाँ से पैदल पैदल जाएंगे। एक गलती जो मैंने की थी, मैं 10 बजे गई थी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पर अगर आपको जाना है तो अर्ली मॉर्निंग जाइए, क्योंकि इस टाइम जब मैं गई थी इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी, इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी कि मैं तो परेशानी हो गई थी, बच्चे के तो बात ही मत करो। और उस धूप में ना आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी, ना वीडियोज़ अच्छे आएंगे, ना आप वहाँ पे खड़े हो पाएंगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अर्ली मॉर्निंग आइए, फ़ोटोग्राफी करवाइए, यहाँ पर बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। और ये प्रॉपर आप, अगर आपको गाइड के साथ आना है आप गाइड के साथ भी आइए, गाइड के साथ नहीं आना है तो आप मत आइए, आप खुद से ही देख लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर जो आपको गाइड अलग से बताएगा। कुछ जगह आपको गाइड ले जाएगा, वहाँ पे आपको कोरल्स दिखाएगा, पानी इतना क्लियर है कि आपको सारी चीज़ें खुद से ही दिख जाएंगी। और इसको हावड़ा ब्रिज भी बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर बना था। ऐसा बोलते हैं कि सुनामी के टाइम पे ये स्ट्रक्चर बन गया था। तो आप आइए यहाँ पर, फ़ोटोज़ क्लिक करवाइए, अच्छा है। बस मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप यहाँ पर या तो दिन में सुबह आइए अर्ली मॉर्निंग, या तो आप रात में आइए, सॉरी शाम को आइए। और ये देखिए मैंने आपको बोला था गाइड भी आपको यही चीज़ें दिखाएंगे। ये इतना क्लियर पानी है कि आपको सारी चीज़ें एकदम खुद से ही दिखेंगी। और आप इस ब्रिज से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो एक फ़िश पॉइंट आता है जहाँ पर आपको बहुत सारी फ़िशेस ऐसे ही दिखेंगी। आप इसमें भी देख सकते हैं कि फ़िश आपको एकदम इतना क्लियर पानी है कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल हैं।
थोड़ा सा और आगे जाएंगे आपको कोरल्स भी दिखेंगे क्लियरली, तो आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा क्योंकि पीछे ग्रीनरी है, आगे पानी है, ऊपर नीला नीला अंबर, नीला नीला आसमान, बहुत खूबसूरत लगेगा। और पानी इतना खूबसूरत कि इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख जाएंगे। इसमें जैसे मैंने आपको और पहले वीडियोस में भी बताया था कि अंडमान के पानी में आपको 3 शेड्स दिखेंगे और वो शेड्स एकदम क्लियरली विजिबल होते हैं। कोई और बीच पे अगर आप जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। मैंने गोवा के बीचेस भी देखे हैं, मैंने मुंबई के बीचेस भी देखे हैं और चेन्नई के भी बीचेस देखे हैं, पर जो बीचेस यहाँ अंडमान के हैं वो कहीं के भी नहीं हैं। और यहाँ के पेड़, जैसे मैंने बताया कि इनको देख के अलग ही वाइब्स आती है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हैं, आपको लगेगा कि आप बाली वाली चले गए हैं। तो आप आ सकते हैं, अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर सकते हैं। लक्ष्मणपुर बीच से फिर अब वापस आ गए हैं, वापस जा रहे हैं। थोड़ा बहुत नारियल पानी वगैरह पिया क्योंकि इतनी गर्मी थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो जल्दी ही वापस निकल रहे थे यहाँ से। अब यहाँ से प्लान है सीधे भरतपुर बीच जाने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है, सारे 1-1 किलोमीटर पे ही हैं। हमने जहाँ पर अपना रिजॉर्ट बुक किया था वहाँ से 1 किलोमीटर लक्ष्मणपुर बीच था, 1 किलोमीटर ही भरतपुर बीच है। यहाँ मेरे बेबी के हर कोई फ्रेंड्स बन जा रहे थे, बीच बीच में उसको मिल रहे थे। और एक और चीज़, आप जिस क्रूज से आएंगे वहाँ पे आपको इतने जान पहचान के लोग मिल जाएंगे क्योंकि वो आपके साथ ही सारे बीचेस में मिलते रहेंगे, तो आप जानने लगेंगे दूसरे लोगों को। ये देखिए फिर से इसको मिल गए इसके फ्रेंड्स, तो बच्चों को तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे जब आप वॉक करके जाएंगे लक्ष्मणपुर बीच में, तो प्रॉपर जो पाथ बना है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ भी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं अगर आपको करनी है, और फुल ऑफ ग्रीनरी है तो व्यू भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ से तो निकल लिए हैं और अगर रास्ते में कोई और अच्छा व्यू मिलेगा तो वहाँ पर भी रुक के फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ है कि सुपारी के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप वहाँ पे भी रुक के, क्योंकि वो भी ग्रीनरी रहता है बैकग्राउंड में, तो आप वहाँ पर भी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, हम लोगों ने पहले दिन तो कैब बुक की थी, लेकिन सेकेंड डे हम लोगों ने स्कूटी ले लिया था, तो स्कूटी से आपको जाना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि जहाँ मन करेगा वहाँ रुक जाएंगे। मैंने जैसे आपको बताया था बीच में सुपारी के पेड़ बहुत रहते हैं, तो ये है सुपारी का फ्रूट। हम लोग वहाँ पे रुक के फोटोग्राफी कर रहे थे। ये सुपारी के पेड़ हैं, नारियल जैसे लगेंगे पर इसमें सुपारी लगी है, बीच बीच में नारियल के भी पेड़ हैं। और ये सुपारी गिरती है, इसको ये लोग सुखाते हैं, सुखाने के बाद इसके अंदर से सुपारी निकालते हैं। तो आप रुक सकते हैं, बीच बीच में बहुत सारे रिजॉर्ट पड़ेंगे, आप वहाँ भी घूम सकते हैं। इसी तरह हमें एक रिजॉर्ट रास्ते में ही दिख गया था जिसमें था 2000 पर नाइट का, तो हम लोगों ने सोचा था कि उसको भी एक बार पता करेंगे कि अगर इतने सस्ते में अवेलेबल है, वो भी बीच के पास में अवेलेबल है, तो क्यों ना उसको देखा जाए। ताकि हम लोगों ने तो इस बार बुक कर लिया है, लेकिन अगले बार आप लोगों को अगर ज़रूरत हो तो आप ऐसे बुक कर सकते हैं। तो ये वो रिजॉर्ट था जो कि लक्ष्मणपुर बीच 1 के पास था, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था और रीजनेबल रेट पे था और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था इसमें। मुझे तो ठीक लगा था, आप भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो रिजॉर्ट का जो नाम है वो नील हॉलीडे रिजॉर्ट है, तो आप भी देख सकते हैं। और ये देखिए सामने 2000 पर नाइट का इसमें चार्जेस लिखा हुआ है और ये है उसका विजिटिंग कार्ड। आप चाहें तो नंबर लेके कॉल भी कर सकते हैं। अब पहुंच गए हैं भरतपुर बीच पे, जो कि है पास में ही था। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो शॉपिंग करने के ऑप्शंस हैं आपको ज़्यादा अवेलेबल होंगे। मैंने सारे बीचेस कवर किए हैं, सारे बीचेस पे जो जो शॉपिंग के लिए मिल रहा है वो भी मैंने आपको दिखाया है। पर इस बीच पे शॉप्स भी बहुत ज़्यादा हैं, शॉप्स पे जो सामान है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अंडमान का प्रॉपर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो शॉपिंग करने में हड़बड़ी मत करना, ये सारी बीचेस पे आपको मिलेगा। पर भरतपुर बीच पे आप खरीदें, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत टाइप की ज्वेलरी मिल जाएंगी, बहुत टाइप के जो पर्ल वाले नेकलेस होते हैं वो सब मिल जाएंगे।
और अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स करना है वो भी यहाँ पर होगा, आपको चार्जेस इसमें दिखा दिए हैं। और खैर मैंने तो जो स्कूबा डाइविंग थी वो हैवलॉक में कर ली थी, तो आप हैवलॉक में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मुझे फीडबैक मिला था कि हैवलॉक में ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने वहीं पे किया था। पर आप यहाँ पे अगर करना चाहें तो यहाँ पर भी अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने वाटर स्पोर्ट्स में सिर्फ जेट स्की किया था और कुछ नहीं किया था, तो अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। साइड में देखिए लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आपको अपना कोई इम्पोर्टेंट सामान जैसे कि मोबाइल, वॉलेट ये सब कुछ रखना है और बीच पे चिल करना है या फिर पानी में जाके एंजॉय करना है, तो आप लॉकर फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, अपना सामान यहाँ पर रख लीजिए। और वॉशरूम्स भी हैं, अगर आपको वॉशरूम भी यूज़ करना है तो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अब यहाँ के बीच की बात कर लेते हैं। तो नील आइलैंड में जो सबसे अच्छा बीच है वो है भरतपुर बीच। यहाँ जैसे जैसे बीच के करीब जाएंगे आपको खुद समझ में आएगा कि ये क्यों अच्छा है। यहाँ का जो पानी है आप देख सकते हैं, दूर डार्क ब्लू है, फिर लाइट ब्लू है और ये एकदम ग्रीनिश शेड है। अभी 1 बजे के बाद यहाँ पर हाई वाटर होता है, यानी कि बीच की तरफ पानी आने लगता है। 1 बजे से पहले आएंगे तो बहुत दूर पानी चला जा चुका होता है, क्योंकि लो वाटर होता है। यहाँ पर लोग वॉक करते करते 1-1 किलोमीटर तक अंदर चले जाते हैं बीच पे चलते चलते। क्यों? क्योंकि डेप्थ नहीं है। ये देखिए मेरा बेबी भी इंजॉय कर रहा है अपने डैडी के साथ। तो वॉक करते करते आप बहुत, ये देखिए आपको लग रहा होगा कि ये बहुत अंदर चले गए हैं, नहीं, ये बस बैठे हुए हैं। और अगर आप खड़े होंगे तो ये आपके घुटने तक का भी पानी नहीं है। तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि आप अंदर तक वॉक करते करते चले जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। पानी तो क्लीन है ही। तो ये देखिए मेरे बच्चे को भी बहुत मज़ा आ रहा है, और पानी खेलना तो बच्चों का तो मुझे लगता है फेवरेट काम होता है। तो पैर झटक रहा है कि इसको छोड़ दो। बहुत अच्छा पानी है, बहुत क्लीन बीच है। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, दूर से ऐसा लग रहा था कि बहुत अंदर चले गए हैं, पर ये पानी आपके घुटने तक भी नहीं है। तो ये बेस्ट पार्ट है, आप एंजॉय कर सकते हैं। अब देखिए देखते ही देखते यहाँ पर बादल आ गए थे और बारिश का मौसम बन गया था। तो खैर मुझे अपने बच्चे को बचाना था थोड़ा सा बारिश से, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही भीग रहा था इन दिनों। हम लोग इसको बाहर लेके चले गए और शेड में कुछ देर रुक गए ताकि बारिश चली जाए, उसके बाद बैठेंगे। अब ये पानी देखिए, मैंने आपको बताया था कितना क्लियर पानी है। और बीच भी यहाँ का बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, यानी कि ग्रीनरी है, पेड़ भी अलग हैं। और यहाँ पर अगर आपको बैठना है, साइड में रेस्टोरेंट्स भी हैं, अगर लंच ब्रेकफास्ट कुछ भी करना है। यार हम लोग सब करके आए थे तो खाना पीना तो नहीं था, लेकिन बारिश के जाने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अभी फोटोग्राफी नहीं की थी। लेट हो रहा था तो हम लोग रूम पर वापस आ गए थे और रेस्ट किया, क्योंकि बेबी को भी रेस्ट करवाना था। और अगले दिन मॉर्निंग गए थे सनराइज पॉइंट, जो कि सीतापुर बीच है। सीतापुर बीच थोड़ा सा दूर है, वहाँ पर आपका जाना वर्थ है या नहीं मैं आपको बता देती हूँ, आपको वीडियोस भी दिखा देती हूँ। सीतापुर बीच में एज सच कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा बीच है। यहाँ पर बिल्कुल भीड़ भाड़ भी नहीं है, शॉपिंग के लिए भी कुछ नहीं है। अगर आपको देखना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर मेरी सलाह माने तो आप इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि सनराइज पॉइंट आपको बहुत जगह मिल जाएंगे और यहाँ पर कुछ आपको वाव वाली फीलिंग नहीं आने वाली है। ये बीच है, ये देखिए ऐसा ही बीच है, नॉर्मल सा बीच है। साइड में आपको थोड़ा बहुत व्यू मिल जाएगा और कुछ खास नहीं है। तो मेरा सजेशन यही है। और दूसरी चीज़ कि ये बाकी बीचेस से दूर भी है, काफ़ी दूर है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप विज़िट करिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिए। डे 1 में आप देखिए लक्ष्मणपुर बीच 1 और 2, उसके बाद आप पूरा दिन दीजिए अपना जो भरतपुर बीच था। मैं आपको बताती हूँ कि नील आइलैंड में आपको कितने दिन बिताना चाहिए। तो नील पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 रात या 2 रात बिताइए। पहले दिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आप दोपहर की फेरी से आइए हैवलॉक से नील पे, शाम को लक्ष्मणपुर बीच 1 पे सनसेट देखिए। अगले दिन लक्ष्मणपुर बीच 2 पर आप फोटोग्राफी के लिए हावड़ा ब्रिज जो बना हुआ है उस पे जाइए। उसके बाद पूरा दिन आप बिताइए भरतपुर बीच पे, जो कि मैंने आपको दिखाया बहुत खूबसूरत था। वाटर एक्टिविटीज़ थी, जो आपको करना है वहाँ पर करिए। और उसके अगले दिन की जो फेरी है
आप सुबह की या दोपहर की देख के लेकर वापस आ सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मणपुर बीच 2 पे मैं सुबह दोपहर में गई थी, तो काफ़ी गर्मी थी, या दोपहर में नहीं, 10 बजे के करीब गई थी, तो बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा धूप थी। लेकिन मेरे पास दिन ज़्यादा बचे थे, तो मैंने क्या किया था, अगले दिन मॉर्निंग में लक्ष्मणपुर बीच 2 को कवर किया था। तो ये देखिए 2 का जो व्यू है वो सुबह का। पानी मैं आपको बता रही थी कि बहुत क्लियर है। ये देखिए कितना क्लियर था कि आपको सारे कोरल्स ऊपर से ही दिख रहे हैं। ये देखिए कितना क्लियर पानी है। तो आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया कितना दिन कहाँ पर आपको स्टे करना है। नील आइलैंड में वाटर स्पोर्ट्स अगर आपको करना है तो सिर्फ भरतपुर बीच पर ही आपको मिलेगा, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि सिर्फ जेट स्की ही की थी। और जेट स्की करने के बाद जब वापस आ रहे थे तो ये एक अलग सा ही जंगल जैसा दिखा, जो कि बहुत ही खूबसूरत था अंदर से। और यहाँ पर इन लोगों ने अपना वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का ऑफिस टाइप का कुछ बना रखा है। ये देखिए तंबू सा लगा रखा है, और यहाँ की जो पेड़ है फिर से एकदम अलग प्रजाति के मुझे दिखे, जो कि मैंने कभी नहीं देखे थे। अब नील आइलैंड से वापस जाने का टाइम हो गया है, तो वापस जाने की फेरी हमारी 2 बजे की थी, और हम लोगों ने सुबह ही होटल से चेकआउट कर लिया था और भरतपुर बीच पे बैठे हुए थे, ताकि वहाँ से जो जेटी पॉइंट था वो पास में है, और जेटी पॉइंट में आपको टाइमिंग से 1 घंटे पहले पहुँचना होता है। तो आप भरतपुर बीच पे बैठिए, क्योंकि जेटी पॉइंट पे कुछ बैठने का नहीं है, वेट करने का नहीं है। तो आप भरतपुर बीच पे बैठिए, वहाँ से जेटी पॉइंट पास में है, और जब आपकी क्रूज़ आए आप उसमें जा सकते हैं। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो आपके मन में, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और जो बाकी वीडियोज़ हैं वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, और उनकी जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे शेयर कर दूँगी। और आप चिकूज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।